झारखंड की सियासत में तूफान आ चुका है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन बगावती तेवर दिखा रहे हैं और सोशल मीडिया पर उन्होंने एक लंबा संदेश लिखा है जिसमें उन्होंने जेएमएम छोड़ने का इशारा किया है। उन्होंने पार्टी पर उनका अपमान करने का आरोप लगाया और कहा कि उनके पास अब 3 विकल्प है, या तो राजनीति से संन्यास ले लें, या अलग पार्टी बनाएं, या किसी और पार्टी के साथ जुड़ जाएं। उन्होंने उस घटना का जिक्र किया है जिसमें उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल के आखिरी दिन यानी 3 जुलाई से 2 दिन पहले उनके सभी कार्यक्रमों को रद्द करने के लिए पार्टी की तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि ये बहुत अपमानजनक था कि सीएम के कार्यक्रम को कोई और रद्द कर रहा था। उन्होंने यहां तक कहा कि उन्होंने अनुरोध किया कि विधायक दल की बैठक दोपहर में है और उनका पीजीटी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटने का कार्यक्रम सुबह है, तो सुबह कार्यक्रम में शामिल होने के बाद दोपहर में विधायक दल की बैठक में शामिल हो सकते हैं। लेकिन उनका दावा है कि उनकी एक नहीं सुनी गई और ये कह दिया गया कि विधायक दल की बैठक से पहले बतौर सीएम वो किसी भी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ गए हैं। हमारे साथ चंद्रमोहन भी हैं और अमित पांडे भी हैं। सबसे पहले अमित, आपके पास आते हुए, मुलाकात हुई है बीजेपी के नेताओं के साथ और कल तो उन्होंने ये कहा था चंपई सोरेन ने कि ये मेरी निजी यात्रा है, लेकिन मुलाकात की जानकारी भी सामने आ रही है, लगभग तय है कि वो बीजेपी का दामन थाम लेंगे। वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे, लेकिन किन किन शर्तों पर वह बीजेपी को ज्वाइन करेंगे यह देखने वाली बात है। और इतना तय है कि पार्टी उनसे जो नेगोशिएशन का ये दौर है यह लगातार पार्टी चल रहा है और या तो अपना अलग दल वो बनाए और उसका गठबंधन करे, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा, कितने विधायक हैं उनके साथ, और तीसरा, किन किन शर्तों के साथ चंपई सोरेन ज्वाइन करेंगे बीजेपी। तो ये नेगोशिएशन का दौर है, इस पर अभी गहन मंत्रणा चल रही है और वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात इनकी हो चुकी है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं केवल बस समय के घोषणा होने की देरी है कि वो कब ये ज्वाइन करेंगे। और ये उम्मीद की जा सकती है कि 1 से 2 दिन का यह पूरा का पूरा समय, पिछले कई दिनों से चंपई सोरेन टच में थे बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप से, और जब यह डील लगभग फाइनल हुई तब वह दिल्ली आए और एकाएक झारखंड की राजनीति में यह पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ। ठीक है अमित, बने रहिएगा हमारे साथ। वैसे तो चंपई सोरेन ने बहुत ही लंबी पोस्ट की है और एक लंबा संदेश लिखा है जिसमें उन्होंने अपने 4 दशक के राजनीतिक सफर में सबसे अपमानजनक वक्त के तौर पर उन 3 दिनों के बारे में जिक्र किया जिसमें बतौर मुख्यमंत्री उनके कार्यक्रम को रद्द किया गया। उनकी रजामंदी के बिना विधायक दल की बैठक बुलाई गई और बैठक में उनसे इस्तीफा लेने के लिए कहा गया। उन्होंने जो सबसे अहम बात कही वो आपको बताते हैं। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा है कि कहने को तो विधायक दल की बैठक बुलाने का अधिकार मुख्यमंत्री का होता है, लेकिन मुझे बैठक का एजेंडा तक नहीं बताया गया था। बैठक के दौरान मुझसे इस्तीफा मांगा गया। मैं आश्चर्यचकित था, लेकिन मुझे सत्ता का मोह नहीं था, इसलिए मैंने तुरंत इस्तीफा दे दिया। लेकिन आत्मसम्मान पर लगी चोट से दिल भावुक था। इतने अपमान और तिरस्कार के बाद मैं वैकल्पिक राह तलाशने हेतु मजबूर हो गया। इसमें मेरे पास 3 विकल्प थे। पहला, राजनीति से संन्यास लेना, दूसरा, अपना अलग संगठन खड़ा करना, और तीसरा, इस राह में अगर कोई साथी मिले तो उसके साथ आगे का सफर तय करना। ये लंबे से पोस्ट का एक हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी बने हुए, उनका रुख करेंगे। चंद्रमोहन, 3 विकल्पों के बारे में चंपई सोरेन ने अपने पोस्ट में लिखा है, कौन सा विकल्प लग रहा है कि वो अपनाने जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए लगभग तय माना जा रहा है कि अब वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे, सिर्फ वक्त का इंतजार किया जा रहा है। पिछले 3 दिनों से उनके दोनों बेटे दिल्ली में मौजूद हैं और उनकी बीजेपी के कई नेताओं से मुलाकात भी हुई है। और आज से 2 दिन पहले जब चंपई सोरेन झारखंड से बाहर निकल रहे थे तो वो पहले कोलकाता पहुंचे, जहां पर उनकी मुलाकात बीजेपी के वरिष्ठ नेता से हुई, और उसके बाद कल वो दिल्ली पहुंचे हैं। और कल जब वो दिल्ली एयरपोर्ट से निकल रहे थे तब उन्होंने कहा कि अब तक मैं जेएमएम में हूं, लेकिन जब उनका पोस्ट आया है इससे यह साफ हो गया है। और न्यूज 18 इंडिया पहले भी बता रहा था कि चंपई सोरेन का जेएमएम से मोह भंग हो चुका है। 3 जुलाई को जब से उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया गया था उसके बाद से ही लगातार वो नाराज चल रहे थे और उसके बाद वो नई रास्ता अपना तलाशना शुरू कर दिए, जैसा कि उन्होंने अपने पोस्ट में भी लिखा है, एक्स पोस्ट पर लिखा है। तो अब जो है सिर्फ वक्त का इंतजार किया जा रहा है और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक चंपई सोरेन बीजेपी ज्वाइन करेंगे। उनके बेटे जो हैं दोनों वो बीजेपी के कई नेताओं से मुलाकात किए, बात किए और लगभग डील एक तरह से कहा जाए तो वो फाइनल हो चुका है। कोल्हान को टाइगर माना जाता है और ऐसे में ये जेएमएम के लिए बड़ा झटका हो सकता है
क्योंकि कोल्हान के कई ऐसे विधायक हैं जो उनके संपर्क में हैं। और कल तो के विधायकों का मोबाइल नॉट रीचेबल हो गया था, फोन नहीं लग रहा था। तो ऐसे में माना जा रहा था कि ये 6 विधायक जो हैं वो चंपाई सोरेन के साथ खड़े हैं, क्योंकि 2 विधायकों से मेरी बात हुई, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि चंपाई सोरेन जो भी फैसला लेंगे उनके साथ वो लोग खड़े हैं। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि कई ऐसे विधायक भी हैं जो चंपाई सोरेन के साथ बीजेपी में जाने के लिए तैयार हैं। तो अब सिर्फ वक्त का इंतजार किया जा रहा है जब वो चंपाई सोरेन बीजेपी ज्वाइन करेंगे और उसके बाद फिर अपनी अगली राजनीति और अगला रास्ता तय करेंगे। बिल्कुल चंद्रमोहन, हालांकि जेएमएम की तरफ से ये बयान सामने आया है कि चंपाई सोरेन वरिष्ठ नेता हैं और अगर वो बीजेपी में ज्वाइन करते हैं, बीजेपी में शामिल होते हैं तो ये आत्मघाती होगा। चंपाई सोरेन ने जो तीसरा विकल्प बताया है वहीं पर सबकी नजर टिकी हुई है, क्योंकि चंपाई सोरेन रविवार को दिल्ली पहुंची और अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। उनसे इस बारे में सवाल भी किया गया, लेकिन उन्होंने दावा किया कि वो अपने निजी काम की वजह से दिल्ली पहुंचे हैं, उनका दिल्ली आना जाना लगा रहता है। अपना निजी काम के लिए हम आए हैं। हमारा बच्ची रहता है, उससे देखने के लिए आए हैं, इसीलिए अपना निजी काम है, दिल्ली आना जाना होते रहता है। आज भी हम आए हैं। कलकत्ता में बीजेपी के नेताओं से देखिए, अभी हम जहाँ पर है वहीं पर है। और वहीं ऐसे वक्त में जब चंपाई सोरेन पार्टी से नाराज हैं, बगावती तेवर दिखा रहे हैं, 3 विकल्पों का ऐलान कर चुके हैं और तीसरे विकल्प के तहत उनके बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हो चुकी हैं। इन सब के बीच में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने अपने एक बयान के जरिए इन अटकलों को हवा दे दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि चंपाई दा, आप टाइगर थे, टाइगर हैं और टाइगर ही रहेंगे। एनडीए परिवार में आपका स्वागत है, जोहार टाइगर। उनके इस पोस्ट ने झारखंड की सियासत में खलबली मचा दी है और बीजेपी की ओर से लगातार चंपाई सोरेन के समर्थन में बयान भी आ रहे हैं। तो ये पूरे तरीके से तिरस्कृत और अपमानित किया इन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को। और एक बार फिर से स्पष्ट हो गया कि हेमंत सोरेन की पार्टी में सोरेन परिवार के बाहर के किसी भी आदिवासी नेता, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री क्यों ना हो, उसकी कोई इज्जत नहीं है और उसको लगातार पार्टी में सिर्फ और सिर्फ एक परिवार का वर्चस्व है। और ये बहुत ही दुखद है। बहरहाल उनके पोस्ट से पूरे इस राज्य की जनता जो है वो भावुक हो गई है। आदिवासी बहुत आक्रोश में है कि कैसे एक आदिवासी कोल्हान टाइगर का अपमान किया गया। नहीं, जेएमएम देखिए, जेएमएम बहुत बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है झारखंड की। पहले भी कई एक लोग इस पार्टी में थे, चले गए किन्हीं कारणों से। तो पार्टी की सेहत पर क्या असर पड़ा नहीं पड़ा आप लोग भी देखते हैं। फिर भी चंपाई बाबू बहुत सम्मानित हम लोग की पार्टी में, हमारे नज़र में हैं और आत्मघाती कदम वो नहीं उठाएंगे, ऐसा हम विश्वास करते हैं। झारखंड में कोई खेला होने की संभावना है क्या? धन्यवाद। अब इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही